नमस्कार साथियों। कोविड को आए हुए बहुत समय हो गया है। कोरोना वायरस की सेकंड वेव बहुत सारे देशों में आने लगी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोविड में क्या रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, क्या नई चीज़ें कोविड में आई है। साथ में ही बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोविड से रिकवर होने के बाद आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या लक्षण आपको कोविड होने के बाद आ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी को शुरू हुए लगभग साल भर होने को आ गया है। कई सारे फेज निकल गए। पहले कहा जा रहा था कि बहुत माइल्ड इलनेस है, फिर बाद में आया कि कुछ लक्षण आते हैं, फिर बाद में आया कि ये सिम्टोमेटिक भी आ रहे हैं। लेकिन जो रिसेंट चीज़ें आई हैं या जो रिसेंट ट्रेंड देखने को मिला है उसमें बहुत ही चिंताजनक बातें निकल कर सामने आई हैं। यह देखने में आया है कि कोविड आपके नर्वस सिस्टम से लेकर आपके सिर से लेकर के आपके पैर तक को, आपके पैर की गैंग्रीन तक कोविड से हो सकती है। स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, आपका हार्ट काम करना कम कर सकता है, आपके हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट अटैक कई बार कोविड के बाद के पीरियड में देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार से लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, ऐसी कई गंभीर चिंताजनक रोग कोविड के मरीजों में देखे जा रहे हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आती है कि ऐसे कई पेशेंट जो एक बार कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनमें भी नेगेटिव आने के बाद भी उनकी मृत्यु दर काफ़ी बनी हुई है एवं कई ऐसे पेशेंट महीनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद, महीनों तक आईसीयू में रहने के बाद अंततः अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में दोस्तों, कोविड की इन चीज़ों को हमको समझना बहुत आवश्यक हो गया है एवं हम चूँकि अब क्लियर हो चुका है कि अभी तक कोई क्लियर कट मेडिसिन एंटीवायरल या एंटीबायोटिक कोविड के लिए नहीं मिली है। इसी प्रकार से कोई क्लियर कट वैक्सीन जिसकी प्रूवन एफिकेसी हो, जो स्पष्ट रूप से आपके प्रभावी हो, किसी भी देश में अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। कोविड की जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो शरीर को अफेक्ट करने का तरीका है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे पता चलता जा रहा है। एवं कुछ टाइम पीरियड जो पर्टिकुलरली 4 वीक हैं या 4 सप्ताह हैं जो इन्फेक्ट होने के बाद के हैं, उनमें देखा गया है कि शरीर में साइटोकाइंस की मात्रा बहुत बड़ी रहती है एवं ऐसे में मरीज के कई सारे अंगों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। तो हमको उस पीरियड को ज़्यादा फोकस करते हुए, टारगेट करते हुए यह ध्यान रखना है कि उसमें कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं एवं अगर हमको स्टेरॉइड की आवश्यकता है जो कि उन साइटोकाइंस को कम करते हैं या जो कि उस इन्फ्लामेशन का वातावरण शरीर के अंदर बना हुआ है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, उनको हम उस पीरियड में दे सकते हैं, जिससे कि मरीज की बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है एवं उसको स्थायी क्षति शरीर में नहीं पहुंचती हैं। यह कई बार देखा गया है कि ऐसे बहुत से पेशेंट जिनके सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा लंग का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, अगर उनको टाइमली इस तरह की दवाइयाँ दे दी गई जो इन्फ्लामेशन को या जो साइटोकाइंस को कम कर दें, तो उनके जो शरीर में डैमेज है, जो लंग्स में होने वाली डैमेज है, उनको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत जल्द ही उस समय को पहचानें, उस साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है, जो साइटोकाइन का तूफान हमारे शरीर में आता है, उसको पहचानें और उस समय पर उचित दवाइयाँ उसकी शुरू कर दें। दोस्तों, अब बात आती है कि कोई व्यक्ति कोरोना से रिकवर होकर आ गया है या उसका होम आइसोलेशन पूरा हो गया है, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसी क्या सावधानियां हैं जिससे वो उसकी जीवन को दोबारा से रूटीन पर ला सके। तो सबसे प्रथम बात कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति इन्फेक्शन के उतने ही रिस्क पर रहता है जितना पहले वो कोविड की इन्फेक्शन से था। यानी कि ऐसे कई सारे केसेस देखने में आ रहे हैं जो पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए, फिर पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए, यानी कि आपके इन्फेक्ट होने की संभावना बारंबार बनी रहती है। ऐसा इसलिए है कि यह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के कई सारे स्ट्रेन्स इस वातावरण में मौजूद हैं। कुछ स्ट्रेन से आप अगर प्रभावित हो चुके हैं तो दूसरा स्ट्रेन आपको आने वाले भविष्य में इन्फेक्ट कर सकता है। अतः कोई भी व्यक्ति जो रिकवर हुआ है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, मास्क का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसी प्रकार उनको बार बार हाथ धोने का, हैंड हाइजीन का प्रयोग भी करना है। इसके बाद दोस्तों आप बात आती है आपकी डाइट की। तो ऐसा व्यक्ति जो कोविड से रिकवर हुआ है उसको अधिक मात्रा में फल एवं सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो रेशेदार फल हैं जैसे कि नारंगी है, संतरा है,
इस तरह के फलों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे फल या सब्जियां जिनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है, जैसे कि आंवला है, टमाटर है, ऐसे फल उनको अधिक मात्रा में प्रयोग करने चाहिए। जो ज़्यादा भोजन ऐसा है जिसमें ज़्यादा कैलोरी हैं, जैसे कि मांसाहार है, नॉनवेज डाइट है, या बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड है, या जो आपके जंक फूड है, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में अधिकाधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए। प्रयास करें कि हल्का गुनगुना पानी आप लें। उसके साथ में फलों का जूस ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं। इस तरह की डाइट हमको अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है एक्सरसाइज की। तो कोविड से तुरंत रिकवर होने के बाद हमको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। शुरुआत में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, 2 बार दिन में वॉक कर सकते हैं। और दूसरी हल्की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग है या हल्का जिम है, इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। श्वास संबंधी एक्सरसाइज जैसे कि योग, प्राणायाम, ध्यान आदि आप धीरे धीरे रिकवरी के साथ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड लेबरर रहे हैं, पहले बहुत आपका हैवी वर्क रहा है, तो आपको सीधे ही बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है। धीरे धीरे लाइट वर्क को आप हैवी वर्क की तरफ ले जा सकते हैं। एवं इसी प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा बिगरस एक्टिविटी नहीं करनी है। कई बार यह देखा गया है कि पोस्ट रिकवरी पीरियड में आपके शरीर में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हैवी लेबर से या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में श्रम करने से उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि कई सारे पेशेंट्स में लंग्स में परमानेंट डैमेज देखने को मिली है। तो हमको जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर है, जिसको हम SpO2 कहते हैं, वो चेक करते रहना है। अगर आपके पास मशीन है तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी जो आपके चिकित्सक हैं उनसे जाकर SpO2 का लेवल दिन में बार बार चेक करते रहते हैं। आप एक ब्रेथ होल्ड में या एक सांस में कितने सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, ये भी आपके एक लंग फंक्शन का अच्छा मेजरमेंट है। सपोज करिए आप अगर 20 से अधिक सेकंड तक अगर एक सांस में आप रोक पा रहे हैं तो आपके लंग फंक्शन सीवियरली डैमेज नहीं माने जाएंगे, यानी कि वो कंपैरेटिवली ठीक है। इसी प्रकार से आप 6 मिनट में कितने मीटर चल सकते हैं। अगर आप 6 मिनट में 100 मीटर से अधिक चल पा रहे हैं तो ये आपकी थोड़ी एडिक्वेसी का परिचायक हो सकता है। इसी तरह से हमको ये छोटे छोटे चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपके सीने में तेज़ दर्द होता है, शरीर पर सूजन आ जाती है, पैदल चलने पर आपके सांस फूल जाता है, या बैठे बैठे आपको एकदम से घबराहट होती है, तेज़ पसीने आते हैं, अगर आपको चलते समय बहुत तेज़ थकान का अनुभव होता है, तो ऐसे में ये आपके हृदय या लंग्स की बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना है और आगे के वर्कअप के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशंस के लिए यथाशीघ्र अपने फिजिशियन को या चिकित्सक को दिखाना है। इसी प्रकार से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आ रही है, वीकनेस। ऐसा देखा गया है कि कोविड के इन्फेक्शन जाने के बाद भी महीनों तक जो पेशेंट्स हैं वो ये इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से मेंटल स्ट्रेस, मानसिक बीमारियों में तनाव, अवसाद, चिंता, अनिद्रा एवं आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति, ये सब ऐसे द्योतक हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो सकता है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े, जो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सके, जो मन में आपके भावनाओं का या विचारों का जो एक क्रम जो बन जाता है उसको तोड़ने में आपको मदद मिल सके। इसी प्रकार से दोस्तों आयुर्वेद का बड़ा रोल इसमें आ रहा है। ऐसा बता रहे हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या आपकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए च्यवनप्राश का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से गिलोय है और क्वाथ है, ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए, हम कोविड से रिकवर होने के बाद निश्चित रूप से आने वाले इन्फेक्शन से बच सकेंगे एवं नॉर्मल जीवन जी सकेंगे। दोस्तों अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है। ऐसे में जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, जब तक हमारी पूरी सोसाइटी इस वायरस के प्रति इम्यून होती है, तब तक हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एवं ऐसे व्यक्तियों को जो कोविड रिकवर हुए हैं उनको कोई भी सामान्य लक्षण होने पर, क्योंकि अभी बहुत लंबी बीमारी नहीं है, तो हो सकता है कुछ ऐसे लक्षण निकल कर आए जो पहले और पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोई भी आपको अनयूजुअल सिम्टम शरीर में लगता है तो बेहिचक और यथाशीघ्र अपने चिकित्सक से मिलकर के अपने स्वास्थ्य की जानकारी देनी चाहिए। थैंक यू।